अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्रों को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत करें प्रभु। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने, वो प्रभु जी आपकी प्रार्थना में वचन में बने प्रभु जी, और इनका भी पुनरुत्थान, एक आत्मिक जीवन परमेश्वर इनको मिले प्रभु, एक नया जीवन इनको मिले मेरे पिता। यहाँ पर जीते जी प्रभु ये प्रार्थना वचन में बने रहें और एक दिन प्रभु तेरे अनंत जीवन की वारिस बने मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटे देखे वो सुने प्रभु, आशीष पाए, 100 गुना फल पाए और परमेश्वर पिता एक अनंत जीवन को काटने पाए और इनके द्वारा इनका परिवार भी उद्धार आशीष पाए, मदद सहायता कर। मैं सभी तरह आत्मशापता में ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा कि यहाँ पर लिखा कि शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्रों को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्ग से उतरा और पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, पर वह यहाँ पर नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अब यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे यह कह दिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे हुआ, कि जब यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ दिया तीसरे पहर में, तो उसके बाद जब रात को यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, तो परमेश्वर के लोग मरियम मगदलिनी और दूसरी जो मरियम थी वो दौड़ी चली गई, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं 3 दिन में जी उठूँगा। उस तीसरे दिन वो चली गई और वहाँ पर जाकर देखा, और जैसे वो पहुँची वैसे एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आ उतरा और उस पत्थर को हटा दिया और वे इतनी उनसे रोशनी निकली कि वहाँ के जो पहरे बैठे थे वो कांप उठे और मृत्यु के समान हो गए। और स्वर्गदूतों ने मरियम से और मरियम मगदलिनी से कहा कि मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, परंतु वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। जी उठा है और स्थान जहाँ वो पड़ा था उस स्थान को देखो। हालेलुया। उन्होंने उस स्थान को भी बताया जहाँ यीशु मसीह था। और यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा अलग लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम देखते कि जहाँ पर कमी दिखाई देती है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, तो फिर आगे परमेश्वर और भी अच्छी रीति से दिखाता है। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर ही हमने पढ़ा, लेकिन लूका के अंदर भी इस बात को लिखा गया अच्छे से। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार हम देखते हैं तो यीशु मसीह जी उठा है अपने वचन के अनुसार। लेकिन आज बहुत सारे जो मुसलमान लोग हैं वो उनका कहना है कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया और ना कभी जी उठा है, लेकिन वो दोबारा अब आएगा बादलों के ऊपर हमें लेने के लिए। वो जीवित उठा लिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फरिश्ता यानी कि एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने स्वयं उसको भेजा और वे स्वयं एक मरियम मगदलिनी और मरियम को
मैसेज दे रहा है कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है, तो ये क्या झूठा है? तो इस बात को हमें देखना और समझना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, यीशु ने कहा था कि मैं इस मंदिर को ढा दूं, मैं तीसरे दिन से खड़ा कर दूंगा, यीशु ने कहा था चेलों से। और इस बात को वे नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि वो यरूशलेम के मंदिर के विषय में बोलता है, लेकिन यीशु मसीह अपने खुद के विषय में बोला और वे समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे मरियम मगदलिनी और मरियम को पता था कि जो कहा है वो होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार पानी को दाखर से बनाया था। उस वचन के अनुसार मरियम को पता था कि, है ना, मरियम को पता था कि वह उसका बेटा जो कहता है वो होता है। और जैसे वो दौड़ी चली गई, उनको पता था और वे दौड़ी चली गई और उसे पाने के लिए आशा थी, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वचन के अनुसार वो कहा था कि मैं तुम्हें पहले गलील को जाऊंगा और वहाँ पर तुमको मिलूंगा, चेलों से कहा था। उस वचन के अनुसार वो गलील को गया और वो यीशु मसीह गलील को चला गया वहाँ पर उनसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ इस स्त्री से दूतों ने कहा कि तुम जल्दी जाओ, अपने यीशु मसीह के चेलों से तुम भी जाकर बताओ, ताकि वे यूहन्ना और उनको भी बताओ, पतरस को भी, ताकि वो जाने कि यीशु मसीह जी उठा है। और यह जाकर जब बताई, तब वो यहाँ पर आगे लिखा कि वे उसके पर यकीन नहीं किया कि वो कैसे हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह को चलसकोड़े का मारा गया था और उसकी चमड़ी सारी उधड़ चुकी थी, मांस भी निकल चुका था, पूरा पीछे का जो पीठ का था खोखले के समान हो चुका था। उनको कोई भरोसा नहीं था कि यीशु मसीह जी उठेगा और यीशु मसीह को कोड़े भी मारे गए। और तीसरी बात है कि उसको कांटे का मुकुट सिर के अंदर चुभा और ठोक दिया गया, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार की हालत में कैसे जी उठ सकता है। उनको भरोसा ना हुआ और उन्होंने संदेह किया। तब यीशु मसीह उनको गलील को मिला, तब कहा यीशु मसीह को गलील की ओर गया और वहाँ भी उनको यीशु मसीह मिला जब वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। हालेलुया। और दूसरी बार उनको प्रभु यीशु मसीह ने घर के अंदर दर्शन दिया, जहाँ पर थोमा और उनके साथ में था। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से भी कहा कि देख, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे उंगलियों में पंजर डाल के देख ले, क्योंकि मैं वही प्रभु हूँ जो आपके साथ खड़ा था, लेकिन अभी मैं पवित्र हूँ और मैं जी उठा हूँ। तो मेरे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तो उसी प्रकार से वो कहता है कि जैसे मैंने जीवन पाया है वैसे मैं तुम्हें जीवन दूंगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 के अंदर कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है, उसके बिना कोई जीवन नहीं पा सकता, उसके बिना कोई स्वर्ग राज्य नहीं पा सकता है, क्योंकि स्वर्ग का फाटक यीशु मसीह है, स्वर्ग के द्वार यीशु मसीह है, अच्छा चरवा यीशु मसीह है, भेड़ों के द्वार यीशु मसीह है। हालेलुया। और इस स्वर्ग जाने के लिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। और आप यदि आज आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि यीशु हमारा पुनरुत्थान है, यीशु मेरा जीवन है, तो आप अनंत जीवन की बारिश जरूर बनोगे। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता अपने हर एक से बातें किया, आशीष किया, आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटे देखे सुने हैं वो आशीष पाए, बरकत पाए, आज सात्विक उन्नति पाए, प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने। हर एक तरह प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।